नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों से संबंधित कौन कौन सी घोषणाएं और वादे थे जो संकल्प पत्र में शामिल थे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, चाहे वो मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना जो नई योजना किसानों के लिए, चाहे 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपये का ऋण किसानों के लिए, मिशन कमलम कौन कौन सी योजनाएं नई शुरू होगी किसानों के लिए आने वाले 5 सालों में, जो राजस्थान की भाजपा सरकार है वो क्या किसानों के लिए करने वाली है और क्या वादे लेकर सत्ता में आए हैं, आइए जानते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो राजस्थान सरकार की जो किसानों से संबंधित घोषणाएं जो खुशहाल किसान नाम से संकल्प पत्र में थी, आइए देखते हैं कौन कौन सी घोषणाएं हैं वो की गई थी। सबसे पहले दोस्तों, अगर बात की जाए खुशहाल किसान में, PM किसान सम्मान निधि योजना, ये महत्वपूर्ण योजना है जो केंद्र सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपये सालाना किसानों को मिलते थे 3 किस्तों में। अब PM किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें राजस्थान में 12,000 रुपये प्रति वर्ष है, ये सहायता राशि किसानों को दी जाएगी। इसके अलावा एक नई योजना की घोषणा इस संकल्प पत्र में की गई थी, मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतीहर श्रमिकों को उनके बच्चों की जो मुफ्त शिक्षा है वो प्रदान की जाएगी। तो ये ध्यान रखना, किसानों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा व्यवस्था मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत मिल सकेगी। तो ये भी महत्वपूर्ण योजना। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 20,000 करोड़ रुपए के साथ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो शुरू होगा, जिसके अंतर्गत प्रदेश में छंटाई, ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन, चैम्बर्स, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर आदि का निर्माण कार्य किया जाएगा। तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की जाएगी तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की लागत से। गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के ऊपर बोनस प्रदान करके 2700 प्रति क्विंटल पर खरीदने की व्यवस्था है वो भाजपा सरकार करेगी। भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं राजस्थान के। तो इस वादों को लेकर किसानों के संबंधित जो वादे हैं, जो मोदी की गारंटी जिन्हें कहा जाता है, उन गारंटी को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, MSP पर ज्वार बाजरा की खरीद की भी व्यवस्था की जाएगी। और श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी, ध्यान रखना श्री अन्न जिसमें मोटे अनाज को शामिल है, चाहे वो बाजरा हो, तो श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की भी स्थापना है जो राजस्थान सरकार आने वाले समय में करेगी। इसके अलावा दोस्तों, केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो काफ़ी चर्चा में रहा था कांग्रेस सरकार के समय, ये मुद्दा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को समयबद्ध तरीके से पूरा करवाने का प्रयास है वो भाजपा सरकार करेगी। इसके अलावा बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में जो अनार बेल्ट में नए प्रोसेसिंग क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ 100 करोड़ रुपये के निवेश के साथ ऊंट संरक्षण और विकास मिशन, ये ऊँटों के लिए है, ऊँट संरक्षण और विकास मिशन की शुरुआत की जाएगी, जिसके अंतर्गत ऊँट के पालन संरक्षण के लिए किसानों को सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादकता, जिसमें ध्यान रखना कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ राजस्थान एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर मिशन की शुरुआत होगी। तो ये भी महत्वपूर्ण मिशन मोड में सरकार है वो काम करेगी। इसमें हेल्पलाइन नंबर के साथ है वो फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स का भी गठन करते हुए फर्टिलाइजर की जमाखोरी, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता अनुसार किसानों को सस्ते दरों पर फर्टिलाइजर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, ध्यान रखना, किसानों को 0% यानी बिना किसी ब्याज के 5 वर्षों में जो किसानों को राजस्थान में 1 लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाएंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण घोषणा है जो राजस्थान सरकार ने की है। आने वाले 5 सालों में किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण है, 0% ब्याज की दर से किसानों को मिलेगा पूरे राजस्थान में। कृषि के लिए प्रतिदिन 8 घंटे की निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, यानी लाइट में किसी प्रकार की कमी न हो, बिजली निरंतर मिलती रहे, बाधित न हो, इसके लिए 8 घंटे प्रतिदिन 8 घंटे है वो मिनिमम ये सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी आदि को सस्ते दामों में उपलब्ध करवाने के लिए PM किसान समृद्धि के अंदर भी प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थापित किए जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना, PM किसान समृद्धि केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी।
इसके अलावा दोस्तों किसानों के लिए 5,000 नए कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां पर सस्ते दामों में कृषि उपकरण है वो किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो कस्टम हायरिंग के अंदर जो कांग्रेस सरकार भी ये लेके आई थी, भाजपा सरकार भी 5,000 नए कस्टम हायरिंग केंद्र है वो स्थापित करेगी। इसके अलावा 150 करोड़ रुपए के टिड्डी नियंत्रण फंड की स्थापना होगी। टिड्डी का आपने ज़रूर देखा होगा, टिड्डियों के कारण किसानों की फसलें हैं वो तबाह हो जाती थी। तो टिड्डी नियंत्रण फंड की स्थापना होगी, जिसमें किसानों को कीटनाशक सब्सिडी और नई तकनीक की मशीनें प्रदान की जाएगी, चाहे वो ड्रोन भी हो। इसके अलावा 700 नए फसल विशिष्ट एफपीओ स्थापित करके प्रत्येक एफपीओ को 18 लाख रुपए की वित्तीय सहायता और 5 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी सुविधा है वो एफपीओ को प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सिंचाई व्यवस्था में अगर दोस्तों देखा जाए तो भाजपा सरकार की ओर से सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स, ये भी ध्यान रखना, मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स का गठन है वो किया जाएगा। केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास होगा। और साथ ही साथ कांग्रेस सरकार के द्वारा जो बंद किए गए जल स्वावलंबन अभियान, ये महत्वपूर्ण अभियान है जो पहले भाजपा सरकार ने चलाया था, फिर कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया। अब फिर से इस जल स्वावलंबन अभियान को शुरू करके इसके अंतर्गत 20,000 गाँवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का विकास है वो किया जाएगा। इसके अलावा पीएम कुसुम योजना, इसके अंतर्गत मौजूदा ट्यूबवेलों का 100% सौर ऊर्जा के द्वारा संचालन हो, ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा। जैविक खेती में अगर दोस्तों देखा जाए तो प्रत्येक जिले में 100% जैविक प्राकृतिक कृषि ब्लॉक की स्थापना है वो की जाएगी। और गौ संवर्धन योजना की शुरुआत होगी, नई योजना गौ संवर्धन योजना, जिसके अंतर्गत किसानों से गौमूत्र और गोबर खरीदने की व्यवस्था है वो की जाएगी। तो गौ संवर्धन योजना महत्वपूर्ण नई योजना है जो भाजपा सरकार शुरू करने वाली है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित होगी जो उनके लिए राजस्व का स्रोत होगा। इसके अलावा दोस्तों श्री अन्न जो मोटा अनाज है, जिसमें प्रदेश में एमएसपी पर ज्वार और बाजरा की खरीद शुरू की जाएगी। प्रदेश में श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की भी स्थापना होगी और श्री अन्न के उत्पादन एवं प्रचार को बढ़ावा दिया जाएगा। नए बाजरा विशिष्ट एफपीओ की स्थापना होगी और प्रत्येक एफपीओ को प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा अगर दोस्तों दालों में अगर बात की जाए तो दाल में जो प्रदेश में चना, मूंग और उड़द जैसी दालों को एमएसपी पर खरीदने का लक्ष्य को दोगुना किया जाएगा और नए दाल प्रोसेसिंग क्लस्टर्स स्थापित किया जाएगा, जिसमें किसानों को डी हस्किंग और वैल्यू चेन का निर्माण करने में मदद मिलेगा। तो किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण घोषणा है जो भाजपा सरकार की ओर से की गई है। अगर ये सारी पूरी होती है तो निश्चित तौर पर किसान है वो खुशहाल होगा। तिलहन की अगर बात की जाए तो एमएसपी पर सरसों, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद की व्यवस्था होगी। ऑयल सीड एफपीओ स्थापित किए जाएंगे और उन्हें सहकारी तेल मिल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित है वो करेंगे। इसके अलावा मक्का में मक्के की उपज को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त सर्टिफाइड हाई यील्ड मक्के के बीज वितरित किए जाएंगे। आने वाले 5 सालों में एमएसपी पर सरकार के प्रोक्योरमेंट के लक्ष्य को 3 गुना किया जाएगा। नए मक्का विशिष्ट एफपीओ की स्थापना होगी और एफपीओ को प्रोसेसिंग क्लस्टर्स स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही साथ मक्का उत्पादन जिलों में मक्का खरीद केंद्र स्थापित होंगे। ये मक्का उत्पादन जिलों में ये मक्का के खरीद केंद्र है वो स्थापित किए जाएंगे। बागवानी में अगर दोस्तों देखा जाए तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में हॉर्टिकल्चर हब स्थापित होगा। प्रत्येक जिले में हॉर्टिकल्चर हब की स्थापना की जाएगी, जिसमें संतरा हो गया, किन्नू हो गया, अमरूद हो गया, खजूर हो गया आदि की प्रोसेसिंग को सुनिश्चित किया जाएगा। हॉर्टिकल्चर प्रमोशन एजेंसी की भी स्थापना होगी, जिससे फसलों के उत्पादन और निर्यात को जो बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मिशन कमलम, ये ध्यान रखना, मिशन कमलम जो पहले भी भाजपा सरकार की ओर से कई राज्यों में चलाया जा रहा है, तो ड्रैगन फ्रूट को शुरू किया जाएगा मिशन कमलम, जिसके अंतर्गत 5,000 हेक्टेयर में ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। ड्रैगन फ्रूट आता है जो विदेशी
फ्रूट है, इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया तो ड्रैगन फ्रूट हो गया, तो इनको उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा राज ओलिव ब्रांड की बिक्री को भी बढ़ावा देने के लिए प्रमुख ओलिव उत्पादन जिलों में नए ओलिव रिफाइनरी भी स्थापित की जाएगी। तो राज ओलिव ब्रांड की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा औषधीय पौधों में अगर बात करें तो इसबगोल, अश्वगंधा, मेहंदी, सोनामुखी, शंखपुष्पी, गूगल जैसी फसलों को सही मूल्य पर खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, ये नई स्कीम है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम भी शुरू होगी। आंवला, गवारगम और इसबगोल के मिनी फूड पार्क भी स्थापित करते हुए प्रोसेसिंग और वैल्यू चेन को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए तो नए सौंफ और जीरा सीड प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करते हुए किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में रेगिस्तानी इलाकों में प्राकृतिक रूप से जो विकसित औषधीय पौधों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा और उनकी बिक्री बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने का प्रयास है वो राजस्थान सरकार करने वाली है। तो महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट और घोषणा जो किसानों के लिए की गई थी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।